Big shout out to its fact, all credit goes to him. हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं कि उनका हमें आइडिया भी नहीं है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो यस एवरीवन, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सो एनी फर्दर डू, लेट गेट स्टार्टेड। जानते थे अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। मगर क्या? ऐसा क्यों? अगर आप रोज कहीं चलते समय फास्ट चलते हैं तो आपको एक ऐसी ऐसे चीज यार है बहुत जो लोग होंगे आपने जिनका कभी वेट 50 सोची भी kg नहीं से होगी। कम और होगा। रोजमर्रा की चीजें कैसे बनती हैं ये देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। भाई ये वीडियो बहुत वर्थ इट है, तो इस पे 30,000 लाइक तो बनते ही हैं। नंबर 20, अगर आप किसी को तेज चलते हुए देखो तो इसके काफी चांसेस हैं कि मैं वो भी बहुत अंदर से तेज चलता हूँ उदास है। वैसे। जो लोग सैड होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। अगर आप किसी को रास्ते पर बहुत सारा सो इट फास्ट चलते मीन्स हुए मैं देखो सैड तो रहता इसका हूँ? मतलब यही है कि वो काफी नहीं भाई, अनहैप्पी ऐसा है। कुछ ये नहीं है, हर मैं बार तो मौज में रहता हूँ कंपलसरी नहीं 24 होता, घंटे। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि सैड लोग यस। फास्ट ही चलते हैं। नंबर 19, ये देखो कुछ इस तरीके से एक्चुअली सोप को बनाया जाता है। पहले सोप के बैटर को तैयार किया जाता है और उसके बाद उन ऐसे सबको तैयार करा कुछ जाता इस है सोप तरीके का से स्टिक बैटर? में कन्वर्ट करके स्टोर किया बहुत जाता है। गंदे और तरीके सूप से करा जा बनाते रहा है वक्त भाई। एक ऐसी मशीन उन्हें सूप का शेप दे देती है और काम खत्म। पर ये लोग जिस जगह सूप बना रहे हैं ये देखकर लगता है कि ये कोई सस्ती कॉपी बना रहे हैं। जो ब्रांडेड होते हैं या वो अच्छे लिटरली ऐसे खासी ही लग रहा फैक्ट्री है। में बनाए जाते हैं। नंबर 18, अगर आपका वेट 50 केजी से कम है तो आप रोड पर नहीं चल सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना में रिसेंट ने निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था जिसकी हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि 50 केजी से कम वाले लोगों को ये हवा ब्रो दूर फेंक दे भाई रही थी। साहब नंबर कैसे 17, गिरी हो? अपने आसपास पानी रखने से आप अपने आप को ज्यादा शांत कर सकते हो। आप अपने हाँ, आप को ये तो मैंने हैप्पी भी फील सुना है। करवा सकते हो। आपको कामनेस के साथ साथ क्रिएटिव माइंड भी मिलेगा। और ये भी रीजन है कि कई लोग अपने घर पर फिश रखते हैं। नंबर 16, बस कॉफी पीने से जान जा सकती है। टर्की में पहले क्या? ऐसा ही हुआ करता मैं था। तो बहुत 16th पीता और हूँ भाई। 17th सेंचुरी में कोई भी अगर मतलब कॉफी पीता इतना नहीं, हुआ एक दिन में पकड़ा 2 बार जाता पीता तो हूँ उसे मैं। डेथ सेंटेंस दे देते थे, क्योंकि तभी के रूलर्स को कॉफी हाउस नहीं पसंद था जहाँ कॉफी बनती थी। नंबर 15, ये एड मुझे सबसे गजब एड में से एक लगा। जैसे कि ये देखो, ये एक बियर की एडवर्टाइजमेंट है और ये बियर काफी पॉपुलर भी है। आप देख सकते हो धीरे धीरे करके कोरोना। सनसेट होता है, वैसे ये धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होती जाती है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल यस, लगता है। नंबर लिटरली 14, बढ़िया दुनिया लग में रहा है कौन भाई। से दिन सबसे ज्यादा कॉल्स होता है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? एक सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉल फादर्स डे पर होता है, इवन मदर्स डे से ज्यादा। और लोग कहते हैं कि हम फादर्स डे अच्छे से नहीं बनाते। नंबर 13, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर ये है, भाई क्योंकि एवरेज लिटरली अब घर बैठा में हुआ दिखा जितना भी दिया उसे। पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट से ही यूज होता है। यानी कि हमारे घर में जितना भी पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट में जाता है। नंबर कोई 12, आज बंदा हम सब एक कुछ साथ करने 7 या 8 वॉशरूम में ही घंटे तो की जाता है, तो लंबी सी ऑब्वियस सी नींद बात है लेते हैं, पानी तो लेकिन यूज होगा ही। 1800s में लोग मैं कुछ और इंस्टॉलमेंट्स बात में नहीं कर सोते रहा थे। हूँ, ठीक कुछ है? देश गलत में मत 2 समझना। बार सोते थे, यानी कि पहले लोग 3 से 4 घंटे के लिए सोलमेंट सोते में थे सोचे और उसके बाद वो सोते 2 से थे। 3 घंटे के लिए उठ जाते थे और वो अपना काम करते थे और उसके बाद वो फिर से 3-4 घंटे के लिए सोते थे। नंबर 11, क्या आपको किसी को सीक्रेट नोट भेजना है? privenotes.com नाम की एक वेबसाइट है जिससे आप किसी को भी प्राइवेट नोट्स भेज सकते हो। और उनकी खास बात ये है कि नोट्स जब सामने वाला पढ़ लेगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। नंबर 10, जापान बाहर से जितना हाईटेक लगता है उतना ही ज्यादा हाईटेक अंडरग्राउंड में भी है। जैसे कि इस चीज को देखो, या यह है जापान मैन, का चाइना अपोलो कॉम्प्लेक्स 2050 का में जी रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया। इसके अंदर आप अपने साइकिल को रख सकते हो और ये फिर ऑटोमेटिक अंदर पार्क हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर बाहर भी आ तो भाई जाएगी। पता देखने कैसे में लगा कौन सी बहुत साइकिल मैजिकल किसकी है, ये लगता तो है। बताओ। नंबर 9, एक क्या बार नेम इस स्लिप ब्यूटीफुल लगती है कोई? टेबल को देखो जो इस तरीके से मूव होता है। जब उसे पुश ये किया मैंने जाता पहले है रील्स में यानी कि देखा ये हुआ एक है टाइप वैसे। से टेबल के टायर्स की तरह काम करता है, बट बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। नंबर 8, जो खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर होता है उसका एक साइड शाइनी होता है और दूसरा साइड उतना शाइनी नहीं होता। और उसका रीजन है, जो शाइनी साइड होता है वो गरम खाने के लिए होता है, गरम खाना उसी साइड से क्या पैक मतलब, मैं करना सारा चाहिए, टाइम यानी उसे उल्टा शाइनी पैक वाला करके साइड लेके गरम जाता था खाने में स्कूल में। अंदर की साइड आएगा। नंबर 7, बनाना जो पूरी तरीके से पक ये भाई जाता है अलग ही उसे ट्रॉमा जब दे रहे ब्लैक हैं। लाइट में डाला जाता है तो वो ब्लू कलर में शाइन होने लगता है। और लोग भी ये कहते हैं कि जो पका हुआ बनाना होता है उसमें से रेडिएशन भी निकलती है। नंबर 6, आपने क्या? पानी की कहीं ताकत फोन आज है तक इसमें से देखी ही नहीं। रेडिएशन अब आएगी एक भाई? बार देखो कि कॉन्स्टेंटली गिरता हुआ पानी पत्थर को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। 15 साल में पत्थर कुछ ऐसा होता है, 25 साल में पत्थर में गैप आने लग जाता है और 50 साल तक अगर किसी पत्थर पर पानी गिर रहा है तो वो पूरा फ्लो बन जाता है। नंबर 5, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा
है, लेकिन जो हमारी आई लैश होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो गिरती रहती है और न्यू उगती रहती है। एक आई लैश की ये तो मुझे लाइफ फर्स्ट टाइम पता लगा भाई, पहले नहीं पता था। गिर जाता है और दूसरा कुछ ही दिन में आ जाता है। नंबर 4, ये काफी फनी है। पांडा का जब एक ग्रुप एक साथ मिलता है तो इसे एम्बैरेसमेंट कहा जाता है, पर पांडा इतने क्या ज्यादा cute यार, होते हैं कि ये नाम इसको ही दुनिया का super सबसे cute डम्बेस्ट लगता है। एनिमल भी कहा जाता है लेपर्ड बेचारों गेको को। नाम का एक जानवर किसने है नाम जिसको दिया भाई, ये बताओ मुझे हाइड्रोफोबिक पहले। होते हैं, यानी कि वाटरप्रूफ, और ये बहुत उनका गलत एक हुआ भाई सर्वाइवल एवोल्यूशन पांडा है जो बेचारे भाई के सर्वाइव साथ। करने में मदद करता दिस है। इज अगर नॉट आपको फेयर समझ यार। नहीं आ रहा तो एक बार ये देखो, जब इसके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स डाले जाते हैं तो वो इसके स्किन से बाउंस हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे ये पानी ये को क्रेजी लग रिपेल रहा है कर भाई रही हूँ। इसके। वैसे एक बोनस फैक्ट, इस ऊपर से ही जा कुत्ते रहा को है उसके देखो, उसकी ये कोई बॉडी में नॉर्मल टच कुत्ता भी नहीं नहीं है हो बल्कि रहा। Hyundai का टच होके सेल्समैन है। नीचे से दरअसल जा ब्राजील रहा के है, एक नीचे जा शोरूम में रहा है, उन्होंने एब्जॉर्ब कुत्ते नहीं को कर रही उसकी पाला बॉडी था पानी और को। इसकी हेल्थ ठीक ही थी, और फिर ये कुत्ता यही का मन का रह गया और फिर उन्होंने इसे सेल्समैन बना दिया। और मजाक की बात नहीं है, ये कुत्ता सच में काश बिकवाता भी है। चलो ये तो ठीक है, आपके लिए और एक बोनस फैक्ट, कई बार हमारा दिमाग सोते समय एक्टिव होता है जागने के कंपैरिजन में, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में साइंटिस्ट कुछ ज्यादा नहीं जानते, यानी कभी कभी सोते समय दिमाग का बैटरी सेविंग मोड ऑन ही नहीं होता। नंबर 2, कुछ ऐसी डेली की चीजें हैं जिन्हें आप आज तक बनते हुए भी नहीं देखा होगा। जैसे पहले है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने का शौक तो हाँ भाई, सबको है, कभी नहीं लेकिन देखा। जितना उसे खाने मेरा में मन मजा करता है आता वहीं पर उतना फैक्ट्री में इसे जाके बैठ बनते हुए जाऊं, देखने में देखता मजा रहूं, आता बनते है। और खाता स्क्रीन पर रहूं, आप मजा देख आ सकते जाएगा हो भाई। कि कैसे पूरी आइसक्रीम अगर ये ये मोल्ड अपॉर्चुनिटी से मुझे एक बाहर दिन निकल मिली रही तो है स्टिक के मैं साथ, पक्का जिसे जाऊंगा। ब्लेड से बड़ी मोहब्बत के साथ बीच से काट रहा है, जो बहुत सेटिस्फाइंग है। उसके बाद इन सारी आइसक्रीम की लिक्विड को चॉकलेट में डुबकी लगवाई जाती है, फिर इनके ऊपर क्रंची चॉकलेट पीसेस को स्प्रिंकल कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैकेजिंग करके आपके लिए भेज दी जाती है। मार्बल्स, जिन्हें बहुत सारे लेजेंड्स कंचों के नाम से भी जानते हैं, बंटे भी जिसे कहते हमने हैं भाई बचपन इन्हें। में बहुत खेला है। इन्हें बनाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कंचों के रॉ मटेरियल को उसके भट्टी में डाला जाता है, जिसके बाद उसकी राउंड शेप में कटिंग होकर उसे और ज्यादा गोल करने वाली मशीनों से निकाला जाता है, और इन मशीनों को घूमते घूमते ये मार्बल अपने परफेक्ट शेप में आ जाते हैं, जिसके बाद ये चुलबुले बच्चों के हाथ में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। जिसे क्या आपने भी बचपन में कंचे खेले हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। वाटर टैंक आज हर किसी खेले हैं घर में भाई, देखने बहुत को खेले मिल हैं जाएगा, छोटे हुए, जिसके मतलब बिना अब भी आप खेलते सोच रहता, भी नहीं छोटा सकते तो मैं कि अब भी आपके हूँ। पानी की नीड कैसे पूरी होगी। लेकिन क्या आप जानते हो बहुत बड़े वाले वाटर टैंक कितने अमेजिंग तरीके से बनते हैं? वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे पहले एक आयरन मोल्ड को तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसमें जो भी केमिकल चाहिए वो सबको डाल देते हैं। फिर इस आयरन मोल्ड को मैनुअली हीट किया जाता है घुमा घुमा के, और पूरे मोल्ड में केमिकल फैलने के बाद आपका टैंक तैयार हो जाता है। अगर आपको भी पता चल जाए कि बलून किस चीज से बनते हैं तो आप इसे मुंह से फुलाना आप भी छोड़ दोगे और इन्हें फेक कर ही मानोगे। स्टार्टिंग में बलून सूखे हुए एनिमल ब्लैडर से बनाए जाते हैं, लेकिन शुक्र की बात यह है कि 19th सेंचुरी में एक शख्स ने रबर बलून बनाने शुरू कर दिए थे। फिर वो लेकिन बढ़िया बलून करा। बनाने तो का आज के टाइम पे अमेजिंग ऑब्वियसली बात है, तरीका रबड़ अब नहीं बैलून जानते ही होंगे। आते हैं, सबसे पहले बलून वो वाले को तो नहीं गर्म आते पानी होंगे। से साफ करते हैं, फिर इसे एक खास तरीके के केमिकल में डाला जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेल्टेड रबर इन पर चिपक जाती है, जिसके बाद इन्हें लैटेक्स में डुबाया जाता है। फिर इनके बॉटम्स को एक झाड़ू जैसी चीज से गुजारा जाता है, जो इनके बॉटम पर लिप्स बना देती है इन्हें फुलाने के लिए। ओरियो, क्या आपको पता है आपके ओरियो को बनाने के लिए कितनी मेरा फेवरेट है भाई ओरियो, लिटरली मैं अब भी बहुत खाता हूँ ओरियो बहुत को। सारी बेकरी मिलाकर एक नेशनल बेकरी बनाई गई थी, जिसे नेबिस्को भी कहते हैं, जो आपके ओरियो बनाने के लिए जिम्मेदार है। एनीवेज, ओरियो बनाने के लिए सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर तैयार करते हैं, जिसके बाद ये कुछ चॉकलेट की तरह दिखने लगती है, जिसमें ड्राई आइस मिलाई जाती है इस बैटर को ठंडा करने के लिए, जो ओरियो को क्रिस्पी बनाने के लिए जिम्मेदार है। फिर इस बैटर को एक मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है, इसकी प्रिंटिंग करके इसे ओरियो बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। इसके बाद कुकीज को 85 मीटर खाने पीने वाली चीजें तो वैसे भी बढ़िया लगती हैं। वेनिला फिलिंग को रेडी करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, और बेक कुकीज को दो तरह की कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं, जिससे कुकीज की एक साइड उल्टी रहती है और एक सीधी, जिसके बाद इन्हें बीच में वेनिला फिलिंग भर के पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, और फिर सीधा आपके पेट में। नंबर 1, आप रोज कुछ ऐसे फिर पेट में से अगले दिन सीधा पॉट में। हो सकते हैं। जहाँ लोग सिर्फ ब्रांड को छोड़कर फ्लेवर के पैसे देते थे, वही पल्स ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी, जिसने सिर्फ 2 साल में 1 रुपए की टॉफी से 300 करोड़ की सेल की थी। लेकिन क्या आपको पता है पल्स 300 कैंडी को जिन करोड़। चीजों से बनाया जाता है और आपके लिए ये ज्यादा खाना सेफ भी है या नहीं, ये हम जानते हैं। पल्स कैंडी में शुगर, सॉल्ट और एसिड की मात्रा बाकी कैंडी के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो सॉर टेस्ट आता है, जो भाई वो छोटे बच्चों बाहर को से खानी मीठी नहीं होती है, चाहिए, अंदर से क्योंकि ये खट्टी उनके मीठी दिल की मिक्स ही धड़कन होती बढ़ा है वो। सकता है और भी हेल्थ अंदर वो प्रॉब्लम चूरन खड़ा कर पता नहीं सकता है, क्या स्पेशली डाला हुआ बच्चों था में, उसके क्योंकि अंदर, कुछ उनकी ऐसे ही होता टॉलरेंस है। अडल्ट के मुकाबले कम होती है। कुरकुरे बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्नैक है, जिसे बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, लेकिन ये बात नहीं यार, बिल्कुल झूठ है। स्टार्च उसमें वगैरह कोई होता है, प्लास्टिक वो नहीं होता, प्लास्टिक लेकिन नहीं इसका होता। मतलब ये नहीं है अगर कि उसे ये जलाते हैं ना healthy वो है, पिघल जैसे कि जाता है, हम जो जानते हैं कि बेचारे इसमें refined होते ingredients हैं कुछ use किए डम जाते बेस्ट हैं, हो जिनमें
कह देते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिक है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। 100 ग्राम में 35 ग्राम तो सिर्फ फैट ही होता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है और आप कुरकुरे खा रहे हो तो ये भूल जाओ। और इसमें हाई सोडियम की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो आपको कुरकुरे नहीं खाना चाहिए। राइटिंग करना एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वो स्कूल या कॉलेज लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। चाहे वो नोट्स लेना हो या कोई असाइनमेंट लिखना, सबके लिए राइटिंग जरूरी है। लेकिन क्या आपकी राइटिंग हैबिट हार्मफुल तो नहीं है? आइए जानते हैं। ज्यादा राइटिंग करने वालों को अक्सर हैंड क्रैम्प्स होने लगते हैं, फिंगर में एक टाइप से दर्द होने मैं लगता है। स्कूल की कॉपियां पूरी नहीं करता कभी, तो ये होती है कि आपके लिखूंगा हाथ और घंटा फिंगर में। काम करना बंद करने लगते हैं। लेकिन बट आपको ऐसा बच्चों क्यों का भी होता है? पता नहीं क्या सीन होता है, उनकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉपीज हर ऐसे कुछ टाइम महीनों पूरी तक ही रहती consistent हैं, writing करने बट की हम वजह जैसे से बैक होता है। बेंचर्स की Poor कभी writing पूरी नहीं posture की रहती। वजह से भी और पेन या पेंसिल को गलत तरीके से पकड़ने की वजह से भी ये हो सकता है। इस डिसीज को हैंड डिस्टोनिया भी कहते हैं, जो स्ट्रेस लेने से Okay. और ज्यादा बढ़ती है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आप इन फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स को नहीं जानते थे। कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है, और कैसे विमल बिल्ली भी गुप्ता की ग्रेजुएट वजह है। से ये बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया। भाई इस वीडियो को सो या गाइस, आज की वीडियो में आई थिंक इनफ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं आपसे। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए, जो सेकंड पार्ट में आई मीन टू से कि जो भाई दूसरी वीडियो दिखा रही थी ट्रॉफीज वाली समथिंग, तो अगर आपको ये भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय।